सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा धर्म जिसे लोग सिर्फ भारत तक सीमित समझते थे, आज वही चुपचाप दुनिया के 7 अलग अलग देशों की सोच बदल रहा है और ज्यादातर लोगों को इसकी भनक तक नहीं है। सवाल ये नहीं है कि सनातन फैल रहा है, असली सवाल ये है आखिर क्यों फैल रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सच में ऐसे देश जहां कभी इसका नाम तक नहीं था, आज वहां मंदिर, मंत्र और महाशिवरात्रि की गूंज सुनाई दे रही है? आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको देशों की लिस्ट दिखाना नहीं है, बल्कि वो सच्चाई दिखाना है जो न्यूज हेडलाइंस में कभी नहीं आती। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, बर्फ से ढके रूस में कोई हरे कृष्णा जप रहा हो, अमेरिका की सड़कों पर दिवाली की रोशनी जगमगा रही हो, और एक ऐसा देश जहां हर 10 साल में सनातन मानने वालों की संख्या दोगुनी हो रही हो। ये कोई कहानी नहीं, ये एक बदलता हुआ पैटर्न है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, कुछ देश ऐसे हैं जहां सनातन सिर्फ फैल नहीं रहा, बल्कि लोगों की सोच, जीवन शैली और पहचान बदल रहा है। और यही वो हिस्सा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप सनातन के बारे में सब जानते हैं, तो हो सकता है सबसे बड़ा सच अभी बाकी हो। इस वीडियो में हम उन 7 देशों का सच खोलेंगे जहां सनातन धर्म सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि इतिहास की दिशा बदल रहा है। और यकीन मानिए, आखिरी देश का नाम सुनकर आप सच में दंग रह जाएंगे। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। 7 ऐसे देश जहां हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है, लेकिन क्यों? क्या अमेरिका जैसा ईसाई बहुल देश भी सनातन के रंग में रंग चुका है? क्या सच में दुनिया के सबसे बड़े देश रूस में भी सनातन का डंका बज रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सनातन धर्म, जिसे दुनिया भर में हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, केवल एक मजहब नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। सनातन का मतलब है जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, यानी इसका कभी अंत नहीं होगा। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इसे 5000 से 7000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये लाखों साल पुराने सतयुग से चला आ रहा है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित धर्म है, जिसे किसी पर थोपा नहीं गया, बल्कि इसकी सच्चाई और अच्छाई जानकर लोग खुद इससे जुड़ते चले गए। क्योंकि सनातन धर्म में हर इंसान को सवाल पूछने और तर्क देने की पूरी आजादी है। इस धर्म में महिलाओं को पर्दे के पीछे नहीं छुपाया जाता, बल्कि उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। इसी वजह से आज देश से लेकर विदेशों तक में सनातन का डंका बज रहा है। चाहे हॉलीवुड हस्तियां हो या मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग, एक एक कर सभी सनातन के रंग में रंगते जा रहे हैं, जिसके चलते आज ये धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है, जबकि पहले नंबर पर ईसाई और दूसरे नंबर पर इस्लाम है। हालांकि इन दोनों की आबादी भले ही ज्यादा हो, लेकिन सनातन आज हर दिल में बस रहा है। दुनिया भर में हिंदुओं की कुल संख्या लगभग 120 करोड़ को पार कर गई है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% हिस्सा है, जबकि दुनिया के 94% से ज्यादा हिंदू अकेले अपने भारत में रहते हैं। साल 2026 के अनुमानों के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 113 करोड़ है। इसके बाद दूसरा देश है नेपाल, जहां करीब 2 करोड़ 36 लाख लोग सनातन को मानने वाले बसे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन 2 देशों के अलावा भी कुछ और ऐसे देश हैं जहां हिंदू आबादी तेजी से बढ़ रही है, जहां की हवाओं में सनातन की महक घुल रही है। बच्चे बच्चे की जुबान पर हरे कृष्णा हरे रामा का जाप है? अगर नहीं, तो इन देशों के बारे में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म वर्तमान में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख धर्म है, जहां 2016 में हिंदुओं की संख्या लगभग 4 लाख थी, वह 2021 में बढ़कर 6 लाख से ज्यादा हो गई। साल 2026 के अंत तक ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं की हिस्सेदारी बढ़कर 3.7% होने का अनुमान है, जो इसे इस्लाम के बराबर लाकर खड़ा कर देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 25 सालों में सनातन धर्म से जुड़े लोगों की आबादी में करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो काफी ज्यादा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में हिंदू धर्म इतना क्यों फैल रहा है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है माइग्रेशन। दरअसल भारत और नेपाल से बड़ी संख्या में स्टूडेंट और कुशल पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IT विशेषज्ञ ऑस्ट्रेलिया जाकर बस रहे हैं, जो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई लोगों में भी योग, आयुर्वेद और हिंदू त्योहारों जैसे दिवाली और होली
के प्रति अट्रैक्शन बढ़ा है, जबकि कुछ लोग इस धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर इसे अपना रहे हैं। बढ़ती आबादी की वजह से पूरे ऑस्ट्रेलिया में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है, जैसे सिडनी का श्री शिव विष्णु मंदिर और पर्थ का शिव मंदिर, जो सामुदायिक मिलन के केंद्र बन गए हैं। नंबर 2, गुयाना। दोस्तों, गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक देश है, जहां की कुल आबादी लगभग 8 लाख से ज्यादा के आसपास है, जिनमें सबसे ज्यादा लोग आपको ईसाई धर्म से जुड़े हुए देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, गुयाना का सबसे बड़ा और प्रमुख धर्म क्रिश्चियनिटी है, जिसे 64% आबादी फॉलो करती है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है हिंदू, जो गुयाना में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। आपको बता दें, यहाँ की लगभग 28% आबादी सनातन में आस्था रखती है, पर 2012 में यह संख्या घटकर 24.8% रह गई थी, और इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण माइग्रेशन था। दरअसल बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका और कनाडा जाकर बस गए थे, पर अब फिर से हिंदुओं की हिस्सेदारी में सुधार देखा गया है और यह संख्या बढ़कर 31.0% के करीब बताई जा रही है। ईसाई देश होने के बावजूद भी यहाँ दिवाली, होली जैसे त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नंबर 3, ब्रिटेन। भारत पर 200 सालों तक राज करने वाले ब्रिटेन में भी हिंदुत्व की लहर दौड़ रही है, जो हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है। यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटेन वैसे तो एक ईसाई बहुल देश है, जहां की ज्यादातर आबादी ईसाई धर्म के ही नियमों को फॉलो करती है। हालांकि इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। साल 2021 की जनगणना के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स में पहली बार ईसाइयों की संख्या कुल आबादी में आधे से कम, यानी 46.2% आंकी गई थी, जबकि हिंदुओं की संख्या बढ़ी है। साल 2011 में जहां यह लगभग 8,18,000 थी, वह 2021 की जनगणना में बढ़कर 10,30,000 हो गई है। हिंदू धर्म अब ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह बन गया है, जहां के लोगों को आप मंदिरों में भजन कीर्तन और भगवान का नाम जपते हुए देख सकते हैं। साथ ही भगवत गीता, रामायण का ज्ञान लेते हुए भी ये आपको दिख जाएंगे। वहीं बात मंदिरों की करें तो ब्रिटेन में श्री स्वामीनारायण मंदिर पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर का मंदिर है, जिसे पूरी तरह से इतालवी संगमरमर और बुल्गारियाई चूना पत्थर से बनाया गया है। ये मंदिर अपनी अद्भुत नक्काशी और वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर यूके का सबसे बड़ा मंदिर है। ये दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली में बना है और बर्मिंघम के पास स्थित है। यहाँ तिरुपति बालाजी की तरह ही पूजा अर्चना होती है। इसी तरह सनातन धर्म मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री शिव विष्णु मंदिर जैसे अनेक धार्मिक स्थल हैं, जहाँ केवल पूजा नहीं होती बल्कि ये भारतीय संस्कृति, भाषा और योग सिखाने के बड़े केंद्र भी हैं। नंबर 4, सूरीनाम। दोस्तों, लिस्ट का चौथा देश है सूरीनाम, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। ब्रिटेन की तरह ही यहाँ भी ईसाई धर्म सबसे बड़ा और प्रमुख है, जहाँ की लगभग 48% से 52% आबादी ईसाई है, जिसमें रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जैसे मुख्य संप्रदाय हैं। एक तरफ जहाँ यह देश क्रिसमस का त्योहार मनाता है, तो वहीं दूसरी तरफ होली, दिवाली को भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि सूरीनाम का दूसरा बड़ा धर्म हिंदू है। यहाँ की लगभग 18.8% से 22.3% आबादी सनातन से जुड़ी है। यानी हम कह सकते हैं कि सूरीनाम में भी आज सनातन धर्म अपने पैर पसार रहा है। यहाँ के लोग हिंदू धर्म की परंपराओं को अपनाते जा रहे हैं और उन्हें पूरे रीति रिवाज के साथ फॉलो भी कर रहे हैं। सूरीनाम में सनातन धर्म जबरदस्ती नहीं फैलाया जा रहा है, बल्कि वहां के निवासी अपनी इच्छा से इसे अपना रहे हैं और मंदिरों में जाकर भगवान का नाम जप रहे हैं। जी हाँ, हिंदुओं की बड़ी जनसंख्या होने की वजह से सूरीनाम में आज अनेक मंदिर हैं, जिनमें सबसे बड़ा मंदिर है आर्य दिवाकर मंदिर। यह राजधानी पारामारिबो में स्थित है और आर्य समाज समुदाय का केंद्र है। इसके अलावा श्री कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और हरे कृष्ण मंदिर जैसे प्रसिद्ध स्थान हैं। और अब तो सरकार ने भी फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट मंदिर प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के मंदिरों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 5, भारत और नेपाल के अलावा जिस तीसरे देश का नाम हिंदू आबादी के मामले में सबसे ऊपर आता है, वह है मॉरिशस, जो हिंद महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीपीय देश है। मॉरिशस में हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 48% से 49% हिस्सा हिंदू है। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक या सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, जहाँ भारतीय मूल के लोगों की कुल संख्या 2026 तक लगभग 10 लाख पहुँचने का अनुमान है। इसी वजह से मॉरिशस को अक्सर मिनी इंडिया कहा जाता है,
क्योंकि यहाँ की लगभग 70% आबादी भारतीय मूल की है, जिनके पूर्वज 19वीं सदी में बिहार और उत्तर प्रदेश से गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहां गए थे। बस तभी से मॉरिशस में हिंदू धर्म का वर्चस्व बढ़ने लगा और आज यहाँ बिल्कुल भारत की तरह ही कई अनोखे त्योहार मॉरिशस अंदाज में मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि से कई दिन पहले हजारों लोग सफेद कपड़े पहनकर हाथ से बनी सजी धजी कांवर लेकर पैदल गंगा तालाब की ओर निकलते हैं, जो एक प्राकृतिक झील है। माना जाता है कि इसका संबंध भारत की गंगा नदी से है। भक्त वहां से पवित्र जल लेकर अपने गांव के मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और महाशिवरात्रि को मनाते हैं। इसके अलावा दिवाली का त्योहार भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। लोग अपने घरों को मिट्टी के दियों और बिजली की लड़ियों से सजाते हैं, साथ ही एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं और यह नजारा बिल्कुल अपने भारत जैसा लगता है। नंबर 6, अमेरिका इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर है। दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका, जो मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और चीन और भारत के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां लगभग 34.2 करोड़ से 34.9 करोड़ लोग निवास करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या आपको क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा धर्म ईसाई ही है। पर अगर हम आपसे कहें कि अमेरिका में हिंदू धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वहां के सबसे प्रभावशाली अल्पसंख्यक समुदायों में से एक बन गया है, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है। पिछले 15 सालों में अमेरिका में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई है। साल 2007 में हिंदू कुल अमेरिकी आबादी का केवल 0.4% थे, जो 2023 से 24 तक बढ़कर 0.9% के करीब पहुंच गए थे और आज यह संख्या लगभग 36 लाख को पार कर गई है। अपनी बढ़ती संख्या के कारण हिंदू धर्म अब अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह बन गया है। साथ ही पिछले 20 सालों में अमेरिका में हिंदू मंदिरों की तादाद भी 435 से बढ़कर 1000 के पार हो गई है। ये मंदिर न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत सिखाने के बड़े केंद्र बन गए हैं। बता दें, हिंदू समुदाय को अमेरिका के सबसे शिक्षित समुदायों में गिना जाता है। करीब 77% हिंदू कॉलेज ग्रेजुएट हैं, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। नंबर 7, रूस। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो 2 महाद्वीपों यानी यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। 14 करोड़ की आबादी के साथ रूस जनसंख्या के मामले में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है, जहां की ज्यादातर आबादी ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में वहां भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ा है। आज रूस में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या लगभग 1,40,000 से 2,50,000 के बीच पहुंच गई है, जबकि साल 2012 में यह संख्या काफी कम थी। लेकिन वक्त के साथ सनातन रूस में अपने पैर जमाता जा रहा है। आज यहाँ कई योग स्टूडियो और आयुर्वेदिक केंद्र मौजूद हैं, जहाँ रूसी लोग केवल योग नहीं करते, बल्कि सनातन को करीब से जानते हैं। इसके अलावा रूस में सनातन धर्म को लोकप्रिय बनाने में हरे कृष्ण आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका है। रूस में इस्कॉन के 100 से ज्यादा केंद्र हैं, जहाँ हजारों रूसी नागरिक अब पूरी तरह से शाकाहारी जीवन शैली और भक्ति मार्ग का पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इन देशों के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आपको भी हिंदू होने पर गर्व है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।